Hello students, I hope you all are fine. So here with another topic and the name of topic is what? Optical fiber. क्या होता है ये ऑप्टिकल फाइबर? तो एक्चुअली पहले पहले क्या अभी भी हमारे इंडिया कंट्री में जो केबल यूज होती है डिस्क केबल, ओके, उसमें कॉपर वायर होता है, कंडक्टिंग वायर होता है. बट इन डेवलप्ड कंट्री इन प्लेस ऑफ दिस कंडक्टिंग वायर और केबल वायर कुछ अलग टाइप के फाइबर थिंग्स यूज होती है जिनको हम बोलते हैं ऑप्टिकल फाइबर, जिसमें लाइट के सिग्नल्स को सेंड किया जाता है, ओके, और इसके थ्रू द कम्युनिकेशन की प्रोसेस होती है. चलिए देखते हैं. और इसका यूजेस और भी प्लेसेस पर होता है, तो है क्या ये समझते हैं. पहले थोड़ा सा स्ट्रक्चर समझ लेते हैं, पहले डेफिनेशन समझ लेते हैं, फिर स्ट्रक्चर समझेंगे. एन ऑप्टिकल फाइबर इज अ थिन ट्यूब ऑफ ट्रांसपेरेंट मटेरियल दैट अलाउज लाइट टू पास थ्रू. देखिएगा, एक ऐसा ट्रांसपेरेंट मटेरियल होता है जिससे लाइट पास हो सकती है विदाउट बीइंग रिफ्रैक्टेड इनटू द एयर और अनदर एक्सटर्नल मीडियम. मतलब एक ऐसा मीडियम होना जिसमें लाइट का लॉस हुए बिना वन एंड से सेकेंड एंड में चली जाए और रिफ्लेक्शन भी ना हो पाए. उसका एक स्ट्रक्चर ही ऐसा बनता है. तो थोड़ा कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं. देखिएगा, ये इसका आउटर पार्ट है. आउटर पार्ट पर हमने क्लैडिंग की हुई है. क्या की हुई है? क्लैडिंग. ये क्लैडिंग है, क्लैडिंग लैपिंग हुई है, राइट, ये आउटर पार्ट में. ठीक है, ये जो आउटर पार्ट में ऐसी क्लैडिंग की गई है कि इसका जो मीडियम लिया गया है या मटेरियल लिया गया है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेस हो, मतलब ये कैसी तरह बिहेव करे, ये लेस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की तरह बिहेव करे. ठीक है बच्चों, ओके. और ये इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्लैडिंग का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो कैसा हो? लो हो. ये क्लैडिंग है ना, क्लैडिंग. आगे बच्चों, और इसके सेंटर में एक ऐसा मटेरियल लिया जाता है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो? हाई हो. मतलब ये N1 है, ये क्या कोर है, कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N1 है और क्लैडी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N2 है. यहां पर N1 इज ग्रेटर देन N2. मतलब इसका ये सिंपल सा मीनिंग है, जो कोर वाला पोर्शन है, ये मिडिल वाला पार्ट क्या है? कोर. कोर वाला पोर्शन में ऐसा मटेरियल लिया गया है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा हो एज कंपेयर टू क्लैडिंग, जो बाउंड्री वाला पार्ट है इससे. ठीक है, यहां कोई लाइट का सोर्स रखा है जो सिग्नल्स हमें भेजने होते हैं. तो ये लाइट के सिग्नल जब इसमें भेजते हैं तो ये देखिए यहां पर जाता है. यहां पर कंडीशन होती है एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल. फिर यहां पर भी यही कंडीशन होती है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल. एवरी टाइम यहां पर सारे पॉइंट्स पर यही कंडीशन होती जा रही है. तो इससे क्या हो रहा है? वन टाइम रिफ्लेक्शन हुआ इंटरनली, सेकेंड टाइम इंटरनली, किसमें? डेंसर टू डेंसर, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम एंड सो मेनी टाइम्स. ये अभी हम सिर्फ इतना देख रहे हैं, स्मॉल पार्ट ले रहे हैं. ऐसी लॉन्ग डिस्टेंस तक बिना लॉस हुए है एनर्जी का, लाइट एनर्जी का क्या हो जाता है? इंटरनली रिफ्लेक्शन हो जाता है, डेंसर टू डेंसर. और डेंसर टू डेंसर रिफ्लेक्शन होने को ही हमने क्या बोला है? TIR. सो व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ दिस डिवाइस, ऑप्टिकल फाइबर? सो प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिकल फाइबर इज TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. तो समझ में आ गया होगा, स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा. यहां पर एवरी टाइम क्या हो रहा है? एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल ऑफ दैट मटेरियल. ये बनाया किससे जाता है? ये ग्लास से बनाया जाता है या क्वार्ट्ज फाइबर से बनाया जाता है. मोस्ट ऑफ द केसेस में ये क्वार्ट्ज फाइबर होते हैं, ग्लास जैसी जो मटेरियल होता है उससे बनाए जाते हैं. ओके, चलिए इसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं. द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कोर इज हायर देन दैट ऑफ क्लैडिंग, जैसा हमने डिस्कस कर लिया. व्हेन ए signal in the form of light is directed at one end of the fiber at a suitable angle, right? suitable angle से इंसिडेंट किया जाता है. ये सपोज कीजिए सुटेबल एंगल है, कोई सा भी एंगल है, यहाँ पर नॉर्मल हम ड्रॉ कर सकते हैं. ठीक है ना, ये सुटेबल एंगल कोई सा भी हो सकता है, राइट. इट अंडरगोज रिपीटेड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन along the length of the fiber definitely and finally comes out from the other end. ठीक है, और यहां से एंटर करवाते हैं और ये अदर एंड से आउट हो जाता है बिना किसी लाइट एनर्जी के लॉस हुई हो. ड्यू टू TIR एट ईच स्टेज नो एब्जॉर्प्शन टेक्स प्लेसेस. इसमें कोई भी लाइट एब्जॉर्ब नहीं होती है. जो इंटेंसिटी की लाइट हमने इंसिडेंट की हुई है, सेम इंटेंसिटी की लाइट हमें आउट में मिलती है. देयर इज नो लॉस इन द इंटेंसिटी ऑफ लाइट. समझ में आ गया होगा. तो सिंपल सी एक बात कहें कि ऑप्टिकल फाइबर एक ऐसी डिवाइस होती है जो लाइट सिग्नल्स को वन
एंड से सेकंड एंड पर पहुंचाया जाता है बिना किसी लॉस के, बिना इंटेंसिटी के लॉस के वन एंड से सेकंड एंड पर पहुंचाया जाता है। क्लियर है बच्चों? अब ये डिवाइसेस यूज कहाँ कहाँ होती है? ऑप्टिकल फाइबर। सो ऑप्टिकल फाइबर भी जनरली मोस्ट ऑफ द टाइम वी यूज in transmitting electrical and optical signals, definitely means communication system. Actually, what is the use of sending transmitting electrical and optical signal? For communication purpose, right? सेकेंड इसका इंपॉर्टेंट यूज हो जाता है, कुछ लैंप्स होते हैं जो डेकोरेटिव होते हैं, घर को डेकोरेट करने के लिए यूज होता है, उसमें भी यूज होते हैं। थर्ड इसका देखा जाए तो थर्ड यूज होता है इंटरनल ऑर्गन को क्या करते हैं, एग्जामिनेशन करने के लिए, परीक्षण करने के लिए भी इसका यूज होता है, जैसे स्टमक एंड इंटेस्टाइन, यस, या एंडोस्कोपी में इसका यूज होता है। और भी बहुत सारे यूजेस होते हैं, बट वी आर जस्ट सीइंग ओनली जनरल थिंग्स। सो दिस ऑप्टिकल फाइबर इज बेस्ड ऑन विच प्रिंसिपल? दिस इज बेस्ड ऑन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। So I hope you understood this topic. So if you understood, please like, subscribe and share to your friends. Thank you.